हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। आप जानते हो कि कोई भी चार्ज जो मूविंग होता है और स्टेशनरी होता है, अगर मान लो कोई स्टेशनरी चार्ज है, सपोज प्लस क्यू है या माइनस क्यू है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ओनली। ठीक है। अगर एक चार्ज मूव कर रहा है, मान लो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा था। तो बच्चों हमेशा याद रखना, मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। बट स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस ओनली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। देखो बच्चों, हर साल क्वेश्चन आता है नीट में, खासकर जेईई मेंस में, कि भाई कोई चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा, खासकर डायरेक्शन पूछ देता है, इनटू द पेज होगा, आउट ऑफ द पेज होगा। ठीक है। और इसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा। मैं आपको बताऊंगा, एक बेसिक मंत्र बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको, आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, राइट पढ़ा होगा, कभी लेफ्ट यूज करो कभी राइट यूज करो। मैं ऐसा कुछ भी यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक हाथ यूज करूंगा, राइट हैंड, और इसी से हम सारे डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है बच्चों। चलो मैं बताता हूं आपको, अगर कोई चार्ज मूविंग है, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी होता है कि नहीं होता है, बताओ। फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू का स्केलर है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड, ये सब वेक्टर है। तो अब इनका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सपोज हम क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मैं क्या करूंगा, अपना ये आगे का जो है बड़ी वाली उंगली, इसको डायरेक्शन में रखेंगे, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर मैं अपना ये पाम को रखूंगा। ठीक है। और ये जो मेरा ये थंब जो देगा वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। ये सिर्फ किसके लिए है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या करूंगा, उसको मैं उल्टा कर लूंगा, जो आंसर आएगा। सपोज मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है मेरा, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने उसको प्रोजेक्ट किया। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मान लो नीचे की तरफ है, अंदर इनसाइड है। तो अब पूछेगा कि भाई ये जो है, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट किया, तो इससे फोर्स कैसा लगेगा। ठीक है। अब देखो, जो पार्टिकल है जिधर वेलोसिटी है उसकी भी, उसी डायरेक्शन में क्या करूंगा, ये वाला उंगली को रखूंगा, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर मैं पाम रखूंगा अपना। ये देखो बच्चों ध्यान से, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या देगा, मेरा इस डायरेक्शन देगा। पॉजिटिव चार्ज है, आंसर सेम रहेगा। लेकिन अगर मान लो यही आपका अगर निगेटिव चार्ज होता, निगेटिव चार्ज को मैं प्रोजेक्ट करता इस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड सेम है सपोज, तो क्या होगा, देखो इसको मैं इस डायरेक्शन वेलोसिटी में रखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, पाम को रखा, फोर्स इधर देगा, लेकिन चार्ज क्या है मेरा, नेगेटिव है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, फोर्स इधर लगेगा। ठीक है बच्चों, इसमें किधर लग रहा था, इधर लग रहा था। अब चलो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक चार्ज है, आपने उसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, आपने साउथ से ईस्ट की तरफ चार्ज को प्रोजेक्ट किया, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, तो इधर वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ, बी जो है मेरा किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, सॉरी साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब देखो इधर मेरा वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, तो मैंने इधर क्या करेंगे, इसको वेलोसिटी डायरेक्शन में ये रखूंगा, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, ऊपर की तरफ है, ऊपर है ना, ये पाम को मैं किधर करूंगा, ऊपर की तरफ करूंगा, क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ये फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ऊपर की तरफ, लेकिन चूंकि निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, आंसर को उल्टा कर देंगे। मतलब जो फोर्स है वो किधर लगेगा, नीचे के साइड लगेगा, अंदर के तरफ, इनटू द पेज लगेगा। समझ गया ना, इनटू द पेज। क्या क्या मैंने, जिधर डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मैंने इस उंगली को रखा। ठीक है। और इसके बाद क्या किया मैंने, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर मैंने पाम रखा। देखो इधर वेलोसिटी, इधर क्या है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर लग रहा है, हमारी तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, निगेटिव चार्ज, इसलिए आंसर को उल्टा कर दिया, अंदर की तरफ। अगर यही मेरा पॉजिटिव चार्ज होता तो आंसर सेम रहता, बाहर की तरफ ही लगता। क्लियर। तो ये जो फोर्स का कॉन्सेप्ट है बहुत जरूरी है, ये अक्सर नीट में क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में। ठीक है बच्चों। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। देखो इस साल एक नीट में क्वेश्चन आया था कि भाई अगर मान लो बहुत बार आता है, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, बोलेगा क्यू भी दे दिया, मान लो 1 कूलम, बोलेगा फोर्स कितना लगेगा, उसको हो सकता है कि वेक्टर फॉर्म में दे देगा। ठीक है बच्चों। तो मैं वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना बता देता हूं, कैसे निकालेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद जैसे मान लो
V इक्वल टू दिया है I प्लस जे प्लस के, और B इक्वल टू दिया है I माइनस जे माइनस के, ठीक है। और Q है मेरा कितना, 1 कूलम का चार्ज है, तो कितना फोर्स लगेगा। देखो F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q V क्रॉस B। Q तो 1 कूलम हो गया, मतलब V क्रॉस B हमको निकालना है मोटा मोटी, यही है ना। तो देखो निकालने का तरीका आप सभी जानते होंगे, क्या करते हैं, I J और K लेंगे। पहले V है ना, V क्रॉस B, V का पहले कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या है 1 1 है, और 1 -1 और -1 है। अब देखो पहले I का लिखूंगा, I का मैं छोड़ दूंगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा बच्चों, -1 हो गया कि नहीं हो गया। और फिर ये माइनस माइनस, अब इसका मैंने I का छोड़ दिया था, ये -1 इंटू 1 -1, और पहले से है तो +1 हो गया। और बीच वाला को माइनस लूंगा मैं, बीच वाले को माइनस, और इसको छोड़ दूंगा, छुपा दूंगा, तो क्या बचेगा बच्चों, इसका और इसका बचेगा कि नहीं बचेगा। I 1 इंटू -1 कितना हो गया, -1, और ये देखो 1 इंटू 1 तो -1 हुआ कि नहीं हुआ, इसको छुपा दिया। K का जब लेंगे तो K का पूरा छुपा देंगे, किसका बचेगा, I और J का। तो देखो 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1, और ये वाला इंटू -1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो गया, ये -2 यानी कि 2J हो गया, और ये -2K हो गया, ठीक है, I वाला 0 हो गया। तो ये मेरा क्या लगा बच्चों, ये मेरा फोर्स लगा 2J - 2K, ये मेरा फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। ये देखो सवाल नीट में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछेगा आपको, बहुत आसान सा आता है, मतलब मेनली क्या है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। और डायरेक्शन की तो हमें सोचना ही नहीं है, डायरेक्शन किधर लगेगा, ठीक है। तो अब डायरेक्शन की बात अगर होगी तो J और K में होगा फोर्स, है ना, एक डायरेक्शन में तो होगा नहीं। चल अब जो है मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मान लो कोई कंडक्टर है, उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, I करंट है, अब मान लो कि DL इसकी लेंथ है, छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स जो लगता है मैग्नेटिक फोर्स किसी कंडक्टर में करंट के कारण, ठीक है, IDL क्रॉस B ये होता है। देखो मैंने दो बताया, वेलोसिटी है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी से आप फेंकते हो तो क्या होगा, QV क्रॉस B लगेगा। अगर उसमें किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, IDL क्रॉस B। अगर ये 90 डिग्री होगा तो IDL B हो जाएगा, है ना। तो हमें ये क्रॉस ला याद रखना है, हो सकता है 0 डिग्री हो या 30 डिग्री हो। तो बच्चों अब देखो, आपको एक क्वेश्चन आया इस साल में नीट 2023 में, कि उसमें करंट दिया था, सपोज मान लो 1 एम्पियर था, डेटा एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, लेंथ उसका दिया था, अगर मान लो फाइनाइट लेंथ है तो क्या हो जाएगा, IL क्रॉस B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। और B दिया था वेक्टर फॉर्म में, तो उसका मैग्नीट्यूड पूछा था, और लेंथ भी दिया था कि कुछ 1 मीटर का है, तो ये तो 1 मीटर हो गया, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो अब क्या करना है भाई, कि हमें जो है बेसिकली क्या करना है, ILB है ना, अब इसका हमें क्रॉस ले लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा था वेक्टर का, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, IL का मैग्नीट्यूड, है ना, और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो ये कुछ दिया था 3I 4J ऐसे कुछ आया था, ठीक है ना। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, मान लो B इक्वल टू है I प्लस J प्लस K, तो B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है बताओ, रूट ओवर इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब √3, ठीक है। कुछ ऐसा दिया होगा तो उसमें देख लेंगे क्या दिया हुआ है। तो ये हो गया आपको फोर्स का। अब ये बताओ, अगर कोई कंडक्टर में करंट है तो फोर्स कब नहीं लगेगा, जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए, 0 डिग्री हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, उसी के लॉन्ग हो, तो क्या लगेगा, करंट फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर है या किसी एंगल पर है तो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये जो है आपको हमेशा याद रखना है, IDL क्रॉस B, हो सकता है DL वेक्टर फॉर्म में दे दे, या कांस्टेंट दे दिया, मैग्नीट्यूड पूछ दिया, IL क्रॉस B हो गया, है ना, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ो, अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बताना भूल ही गया मैं, IDL, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, किसी पॉइंट पर आपको इसमें फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, अंदर के तरफ। तो देखो
ये जो है आई अगर करंट है, मैंने बोला था ना इसी हाथ का मैं हमेशा यूज करूंगा। जैसे फोर्स निकाला था मैंने चार्ज के कारण, वेलोसिटी था, इसके इसी डायरेक्शन में क्या रखूंगा, इस वाले उंगली को रखूंगा, बड़ी वाली को, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर मैं पाम को रखूंगा, अपने पाम को। तो फोर्स किधर देगा, इस डायरेक्शन देगा कि नहीं देगा मुझे, ठीक है। तो ये फोर्स किधर लगेगा, इधर के तरफ लगेगा, है ना। इसमें कोई प्लस माइनस चक्कर नहीं है, सिर्फ चक्कर कहाँ है बच्चों, वो क्यू वी क्रॉस बी में, ठीक है। अब देखो इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हो गया, अगर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो कोई वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो वो हमने बता दिया, ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन भी करवा दिया। और अब जो है मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। चलो वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो है छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो है थोड़ा बड़े बड़े बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उनको बोरिंग सा लगता है। अब देखो अगर मान लो बायोट सावर्ट आपने पढ़ा होगा, आई करंट फ्लो हो रहा है, डीएल कोई लेंथ है, ये पॉइंट है मान लो कोई पी, अगर एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से इस डायरेक्शन से, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बायोट सावर्ट साहब ने बोला बाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, वेक्टर फॉर्म में डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए बच्चों, आर स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ आप लिखना चाहो तो म्यू नॉट आई और आई डीएल, है ना। अब यहाँ आई दे दिया तो लिखने की जरूरत नहीं थी, आई डीएल साथ में दे दिया तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब म्यू नॉट आई एल, ठीक है, या डीएल अलग से ले लिया, आर साइन थीटा हो गया कि नहीं हो गया क्रॉस, और एक आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई तो रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई और आई डीएल बाई आर स्क्वायर, है ना। डीएल डीएल कैंसिल हो जाएगा ना एक यूनिट में। तो बच्चों यहाँ पे कुछ गलत लिखा है हमने, क्यों होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन तभी करेक्ट होगा ना। आई डीएल लेंथ इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, तो यहाँ क्यूब रहेगा तभी तो कटेगा ना, है ना। तो म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब 4 पाई, ये हो गया म्यू नॉट। अगर इसको क्रॉस ले लिया आई डीएल साइन थीटा इंटू आर, एक आर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया आपको, आर स्क्वायर बस हो गया। बच्चों डायमेंशन भी सोचना बहुत जरूरी है, हो सकता है एग्जाम आपको दिमाग में नहीं है आर स्क्वायर आर क्यूब क्या हो, लेकिन देखो म्यू नॉट आई हो गया, डीएल एक लेंथ से कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई एक आर नीचे रहना चाहिए ना, तभी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो पाएगा, ठीक है। डायमेंशन वाले चैप्टर में मैं डायमेंशन बता दूंगा, तो हो सकता है कि नहीं भी याद हो तो भी गलती होने के चांसेस एलिमिनेट करना है। अब देखो बच्चों, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मान लो कोई ये वायर है ना, इसमें करंट आई जा रहा है, इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डी, यहाँ पे कैसे निकालेंगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, पॉइंट मेरा किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के करंट के डायरेक्शन में क्या है, सॉरी करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालनी है, करंट के डायरेक्शन में क्या करूंगा, इस उंगली को यूज करूंगा। करंट डायरेक्शन ऐसे है, पॉइंट कहाँ है मेरा, उधर पाम यूज करूंगा, मैं हमेशा एक ही हाथ यूज कर रहा हूँ। जिस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड उधर मैं अपना पाम रख रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा, इन साइड होगा यहाँ पे पी पॉइंट पर। अब मान लो यहाँ पर अगर मुझे निकालना है, क्यू पॉइंट पर निकालना है, तो क्या होगा, देखो करंट क्या है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, उधर मैंने किया, पॉइंट किधर है मेरा, जहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, उधर मैं अपना पाम करूंगा, वही मैंने हाथ यूज किया है राइट हैंड साइड को, ऑलवेज यूज राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्या देगा, देखो करंट के डायरेक्शन मैंने इसको किया और पॉइंट जिधर है मैंने इधर किया, तो ये फील्ड मेरा ऊपर की तरफ दे रहा है, मतलब क्यू पर क्या होगा बच्चों, मेरा ऊपर के डायरेक्शन होगा, आउट ऑफ द पेज होगा, और पी पे क्या होगा, इनटू द पेज होगा। अब कोई आदमी पूछे कि यहाँ पे क्या होगा ये बताओ, तो आई डीएल क्रॉस आर, देखो आई डीएल हो गया कि नहीं हो गया, वही है एरिया वेक्टर, और आप जो डायरेक्शन ले रहे हैं इसी पॉइंट पर, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो कोई भी कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है उसी लाइन पे, है ना। तो बच्चों ये समझ लो कि मान लो आपने अब किसी लॉन्ग वायर के कारण, मैं आपको डिराइव भी कर सकता हूं लेकिन मैं बता देता हूं, देखो ये हमारा मानना है, ये वाला एंगल को हम अल्फा लेंगे और ये वाले को बीटा लेंगे, कुछ लोग यहाँ भी अल्फा लेते हैं और कुछ यहाँ बीटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई होता ही है, डी है ना, डिस्टेंस डी है, देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये अगर मान लो 30 डिग्री है 60 डिग्री है, यहाँ पुट कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। कोई वायर जैसे मान लीजिए कि ये
है, यहाँ पॉइंट पर आपको इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। ये वाला एंगल कितना हो रहा है बच्चों, 30 डिग्री है मान लो सपोज, और ये वाला कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पी पर निकालना है, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट आई है ना, आई मान लो 1 एम्पियर है तो 1 रख दिया, डिवाइडेड बाई 4 पाई, डी कितना है 1 मीटर, और कॉस अल्फा ये वाला एंगल मैं लूँगा ऊपर वाली, कॉस अल्फा मतलब हो गया कि √3/2 प्लस साइन अल्फा मतलब 60 डिग्री 1/2, इसको सॉल्व कर दो। और डायरेक्शन के लिए मैंने बताया ही था कि इधर मैं इस डायरेक्शन में क्या करूँगा, अपना उंगली करूँगा, जिधर पॉइंट है उधर मैं अपना पाम करूँगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या देगा, नीचे की तरफ देगा, इनसाइड। तो ये हमको पता चल जाएगा इसकी डायरेक्शन क्या है। अब मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अब कोई इनफाइनाइट वायर है तो उसके कारण क्या होगा, जिसको हम लोग यूज करते हैं, याद रखते हैं, ठीक है। अब देखो कोई अगर इनफाइनाइट वायर है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर। अब ये देखो अगर मान लो आपका यहाँ पॉइंट होता तो ऐसे होता एंगल। अब जैसे जैसे वायर बढ़ाते जाओगे एंगल क्या हो रही है, ये छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा, एक समय आएगा इनफाइनाइट होता क्या होगा, 0 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये 0 एंगल होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला कॉस अल्फा और कॉस बीटा 0 हो जाएगा, मतलब अल्फा 0 मतलब कॉस 0 और कॉस बीटा मतलब इनफाइनाइट वायर है तो 0 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 cos 0 1। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी इंटू 2। तो यही आ जाता है बच्चों म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, जिसको आप याद रखते हो, लेकिन रटना नहीं है, क्योंकि इस साल जो नीट में जो क्वेश्चन आया था वो बोला था बच्चों क्या कि भाई सेमी सर्कुलर है, क्या है सेमी इनफाइनाइट है, तो इस पॉइंट पर निकालना है। तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर 90 बना रहा है ना जी, और ये वाला क्या है इनफाइनाइट से आ रहा है, तो एक तो 90 हो जाएगा यहाँ पे और दूसरा क्या हो जाएगा एंगल 0 डिग्री। तो ये cos 90 मतलब 0 और cos 0 मतलब 1। तो ये फार्मूला जो हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कैसे बनाऊं मैं आपको सेमी इनफाइनाइट, तो देखो बच्चों ये वाला क्या है मेरा पॉइंट P है और ये करंट ऐसे आ रहा है, तो ये पॉइंट D है मान लो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पे एंगल 90 बन रहा है, मतलब V इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, और cos 90 एक 90 बना तो 0 प्लस 1, एक इनफाइनाइट बन रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है तो मतलब 0 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये वाला एंगल हो मैग्नेटिक फील्ड होगी। और डायरेक्शन तो हम निकाल ही लेते हैं अपने राइट हैंड से, तो ये हो गया। अब बच्चों आपने पढ़ा होगा सर्कुलर के लिए क्या होता है, ठीक है, बिठा दो इधर का। देखो जो मैग्नेटिक किसी सर्कल में अगर करंट फ्लो हो रहा है सर्कुलर वायर में, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है ओ पे, तो क्या होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, अगर इसकी रेडियस r है तो। अब ये कहाँ से आता है, देखो अगर मान लो कोई सर्कुलर कॉइल है, इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, अगर इसके सेंटर से x डिस्टेंस है मान लो, और ये वाला क्या होता है बच्चों r है, तो इस पॉइंट पे इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, b इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, बताओ बच्चों क्या होता है नीचे में, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा r स्क्वायर, r क्यूब के r स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जब यही केस है, जब हम इसको x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो मतलब इसके सेंटर पे हो जाता है, तो देखो ये क्यूब का कैंसिल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों पाई नहीं रहेगा, ठीक है, पाई नहीं रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 रहेगा कि नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा ना, क्योंकि अगर 4 रहेगा तो फिर 4 ना जाएगा, 2 रहेगा। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 आर स्क्वायर। जब एक्स की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो आर क्यूब बन गया, और आर स्क्वायर कैंसिल होकर म्यू नॉट आई बाई 2r बन गया, ठीक है। आप इसको याद कर लो, कभी कभी पूछ देता है भाई कि इसके सेंटर पे कितना होगा, और जब इसके यहाँ से r/2r डिस्टेंस पे या √2r डिस्टेंस पे कितना होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, कोई सर्कुलर कॉइल है उसमें उसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वैल्यू पुट करके रख लो, यही स्पेशल केस है सर्कल। अब बच्चों ये बताओ अगर मान लो कोई सर्कुलर
आर्क है उस पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करंट, ये मान लो रेडियस आर है, ये एंगल क्या हमारा थीटा, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई बाई 2r तो होता ही था इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अगर मान लो कि ये सेमी सर्कुलर है तो 180 बाई 360 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1/2। 90 डिग्री एंगल बना रहा है। जैसे मान लो ऐसा वाला वायर है आपका, भैया ऐसा इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इधर से ऐसे आया, ये पॉइंट O है, तो देखो सेमी सर्कुलर है, ये रेडियस r है, इसके कारण क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा, कितना डिग्री एंगल बना रहा है r 90 डिग्री, 90 डिवाइडेड बाई 360, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 8r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर सेमी सर्कुलर होता, जैसे इधर में देखो एक जो नीट में सब सवाल आया था, तो 4r हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ भी पूछे तो हम बना सकते हैं। अब जो है ये वीडियो तो छोटा करना था मुझे, तो मैं छोटा सा बना रहा हूँ, लेकिन इसमें और हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई सॉलिड सिलेंडर के कारण अगर उसे करंट फ्लो हो रहा है एरिया में, तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ग्राफ क्या होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कोई सर्कुलर वायर के कारण क्या होगा, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। और आप इतना पढ़ लो, डायरेक्शन समझ लो निकालना, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू बच्चों।